हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, भाई दूज का त्योहार आने वाला है। 2024 में जो भाई दूज का त्योहार है वो 3 नवंबर का पड़ रहा है। सब प्रथम तो इस पर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। ये पर्व भाई बहन के विश्वास और प्रेम संबंधों का प्रतीक है। बहनें अपने भाई के तिलक करती हैं, मिष्ठान खिलाती हैं, उनकी आरती करती हैं। सब प्रथम यमुना ने अपने भाई यमराज के तिलक किया था। इसके पीछे कथा आती है कि यमुना बार बार अपने भाई को बुलाती थी, लेकिन यमराज नहीं जा पाते थे, बहुत बिजी रहते थे। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि यमराज यमुना के घर पहुंच गए और उस दिन जो था भाई दूज का दिन था। तो यमुना बहुत खुश हुई और बहुत खुश होने के बाद उसने यमराज का स्वागत किया भव्य तरीके से। दीपक जलाए पूरे घर में और उनके लिए मिष्ठान है, अच्छा भोजन खिलाया, जिससे यमराज भी बहुत खुश हुए। और उन्होंने कहा, बहन मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, बताओ तुम क्या चाहती हो। जो यमुना थी वो बोली, भाई मैं ज़्यादा कुछ नहीं चाहती, बस ये चाहती हूँ कि आपको टाइम नहीं मिलता तो कम से कम आप भाई दूज वाले दिन मेरे घर जरूर पधारें, जिससे मुझे आपकी सेवा करने का अवसर मिले। क्योंकि यमुना जो थी यमराज से छोटी बहन थी। तो यमराज ने कहा, ठीक है, मैं कहीं भी रहूं लेकिन भाई दूज के दिन तुम्हारे घर आकर तुम्हारे हाथों का बना हुआ भोजन जरूर ग्रहण करूंगा। इसके साथ साथ मैं तुमको एक आशीर्वाद और देता हूँ, वो जगत के नाम है कि जो भी आज के दिन भाई और बहन यमुना में स्नान करके बहन जो है अपने भाई के तिलक करेगी और तिलक करने के बाद कुछ मिष्ठान खिलाएगी, या फिर जो भाई है अपनी बहन के घर इस दिन जो भी जाएगा और तिलक कराएगा, अपनी बहन के बने हुए हाथों का भोजन ग्रहण करेगा, तो उसके जीवन में खुशहाली आएगी, उसकी दीर्घ आयु होगी। उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। तब से कहा जाता है कि कोई भी भाई अपनी बहन के घर, जैसे शादीशुदा बहनें तो जाना ही पड़ेगा, तो मतलब कोई भी भाई अपनी बहन के घर जाता है, अपनी बहन के हाथ का बना हुआ मिष्ठान या भोजन ग्रहण करता है, तो भाई बहन के जीवन में खुशहाली आती है और सुख समृद्धि बरकत बनी रहती है। तो ये कथा का श्रवण जरूर करना है। आप जब भैया दूज की पूजा कर रहे हैं तो चौकी स्थापित करेंगे, प्रातःकाल स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद चौकी स्थापित की, भगवान श्री कृष्ण की भी आप फोटो रखें, उनकी भी पूजा करें। क्योंकि ये भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध करके जब वापस आए थे तो श्री कृष्ण भगवान की जो बहन थी सुभद्रा बहुत प्रसन्न हो गई। उसने प्रसन्न होकर उनका भी भव्य स्वागत किया, उनके तिलक किया, उनकी आरती उतारी और मिष्ठान बनाकर अपने हाथों से खिलाया। तो ये भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान की जो बहन थी सुभद्रा ने भी जब स्वागत किया था, तब से भी ये प्रथा चल रही है। दोस्तों, कहानियां अनेक है, मतभेद हो सकते हैं। तो आपने प्रातःकाल स्नान किया, चौकी स्थापित की और विधिवत पूजा करें पंचदेवों की, गणेश भगवान का ध्यान करें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। उसके बाद फिर एक चौकी स्थापित करें, उसमें अपने भाई को आप बैठाल दें, आसन दे दें। फिर उनके सर पर एक लाल रंग का रुमाल रखकर उनके तिलक करें, अक्षत लगाएं, कुछ मिष्ठान खिलाएं और उनकी आरती करें। हाथ में एक पान का पत्ता है, सुपारी है, इलायची है और नारियल भी आप दे सकते हैं। कहा जाता है ये नारियल जो देते हैं ना सौभाग्य बढ़ाता है, तो अपने भाई के हाथ में आप नारियल भी दे सकते हैं। और भाई भी अपनी बहन के चरण स्पर्श करके कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर देना चाहिए। इससे दोनों भाई बहन के जीवन में खुशहाली आती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, ये हो गई पूजा की बात। अब आता है शुभ मुहूर्त। वैसे जो बहुत सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त बताया गया सौभाग्य योग है, जो कि 11:45 के बीच में है। बहुत अच्छा मुहूर्त है, इसमें आप जो है अपने भाई के तिलक कर सकती हैं। इसके बाद जो है सोवन योग लग जाएगा, बीच में थोड़ा सा ब्रेक होगा। और उसके बाद अगर भाई आपका प्रातःकाल सुबह निकल रहा है 3 बजकर, क्योंकि आजकल कामकाज की वजह से लोग टाइम नहीं दे पाते हैं, तो जैसे प्रातःकाल उसकी ट्रेन है या कहीं जाना है, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो होता है उसमें भी आप 4:51 से लेकर 5:43 के बीच में टीका कर सकती हैं। फिर एक होता है विजय मुहूर्त, जो 1:45 से या 1:54 से चालू होगा और जो 3:15 तक रहेगा। यह भी अपने आप में विजय मुहूर्त है। इसके अलावा गोदोली बेला में भी, जैसे टाइम नहीं मिल रहा, आपके भाई शाम को आ रहे हैं, तो 5:34 से लेकर 6 बजे के बीच में आप तिलक कर सकती हैं। यानी 5:34 से 6 बजे के बीच में तिलक करें, अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। यानी कुल मिलाकर भाई को भी अपने बहन के घर में जाना चाहिए। अगर बहन कुंवारी है, शादी नहीं है, तो एक ही साथ रह रहे हैं, तो भी बहन को टीका करना चाहिए। ये दिन जो है बहुत अपने आप में पवित्र है भाई बहनों के लिए। इस दिन लड़ाई झगड़ा ना करें। और भाई कुछ गिफ्ट देता है तो बहन को भी उस गिफ्ट को प्रेम से स्वीकार करना है। ये नहीं कि सस्ता और मद्दा नहीं देखना है, जो भी दे वो प्रेम से स्वीकार कर लें। और जब तक बहनें अपने भाई के तिलक ना कर लें तब तक वो व्रत जरूर रखें। बाहर की हैं, बाहर से वो आ रही है वो अलग बात है, सुबह बैठी शाम तक पहुंच रही हैं तो वो तो अलग बात होगी, उनको कुछ ना कुछ खाना पीना पड़ेगा, रास्ते में तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन लोकल में भाई बहन साथ रह रहे हैं या बहन घर पर आई हुई है, शादीशुदा भी है,
तो भी जहां तक हो वो व्रत रखें, जब तिलक कर लें तभी कुछ खाएं। अपने भाई की आरती जरूर उतारें, कम से कम इस दिन जो है लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें। जब भी अपनी बहन जो है, भाई अपनी बहन के घर जाए तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, भाई कुछ ना कुछ लेकर जरूर जाए। और बहन जब अपने भाई के तिलक करे तो जब तिलक कर रही है ना ऐसे, तो उसको एक मंत्र बोलना चाहिए। मंत्र है इस प्रकार: गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्णा को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई की आयु बढ़े। फिर सुन ले हम, गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्णा को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई की आयु बढ़े। इस तरह तिलक करना है, अक्षत लगाना है, मिष्ठान खिलाना है। हो सके तो भाई बहन इस दिन जो है लाल, पीले, गुलाबी, हरे रंग के वस्त्र धारण करें, काले और नीले वस्त्र बिल्कुल धारण ना करें। भाई का जो चेहरा है वो पूर्व दिशा की तरफ रखें, ज्यादा उत्तम रहेगा। यानी पूर्व उत्तर दिशा में बैठकर ही आप टीका करें। इसके अलावा जो है भाई को इस दिन पान जरूर खिलाएं, गुलकंद वाला, बहुत शुभ होता है। मंगल मजबूत होगा जितना, उतना ही भाई बहनों के जीवन में प्रेम बढ़ेगा, लड़ाई झगड़े कम होंगे। अपने आप ग्रहों का भी खेल होता है, तो कलावा लाल रंग का जरूर बांधें। इसके अलावा शाम के समय 4 बत्ती का एक दीपक यमराज के नाम से जरूर जलाएं, क्योंकि यमराज का दिन माना गया ये दिन, क्योंकि यमराज अपनी बहन यमुना के घर पहुंचे थे, इसलिए बहुत महत्व रखता है। और उनको यमराज ने आशीर्वाद भी दे दिया था अपनी बहन को कि इस दिन मैं हर साल आया करूंगा, और आज के दिन जो भी यमुना में नहाकर बहन अपने भाई के तिलक करेगी या मिष्ठान खिलाएगी, या भाई यमुना में स्नान करने के बाद अपनी बहन के घर जाएगा, तो भाई बहन के जीवन में खुशहाली आएगी। यानी कुल मिलाकर बहन के हाथ का मिष्ठान खाना जरूरी है, भोजन ग्रहण करना जरूरी है। दूर रह रही है वो तो अलग बात है। इसके अलावा अपने मंगल को अच्छा करने के लिए लाल वाला अमरूद आप मंदिर में दान कर सकते हैं, छोटी कन्या के हाथ में रख सकते हैं, चरण स्पर्श कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। और छोटी कन्या को आप जो है आंवले का दान कर सकते हैं, पान दे सकते हैं, उनके चरण स्पर्श करें, उनके तिलक लगाएं और उनका आशीर्वाद लें। इससे भी जो है भाई बहन के प्रेम में सौभाग्य बढ़ता है। और इस दिन एक लाल मटका लें, उसको कुछ मिष्ठान डालकर उसमें लाल कलावा बांधकर, लाल कपड़े से बांधकर बहते हुए पानी में प्रवाहित करें। इससे भी मंगल अच्छा होगा। जितना मंगल अच्छा होगा, भाई बहन के जीवन में खुशहाली आएगी। एक चीज और है, केसरी रंग का रुमाल या लाल रंग के रुमाल में कुछ चावल रखकर, 1 रुपए का सिक्का रखकर आप अपने भाई को एक पोटली बनाकर दे दें, और भाई से कहें सदैव वो अपनी पास रखे इसको, चाहे अलमारी में रखे, चाहे जेब में रख ले। इससे जो है भाई बहन के जीवन में प्रेम बढ़ता है। तो दोस्तों ये कुछ बातें हैं, आप इस दिन जरूर अपनाएं। और भाई जो है अपनी बहन के चरण स्पर्श करे और कुछ दक्षिणा जरूर दे। खाली टीका ऐसे नहीं कराया जाता, कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर दे अपनी सामर्थ्य के अनुसार। और शाम के समय पूरे घर में आप दीपदान करें, भाई की आरती जरूर उतारें। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें, और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।